नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गणपत जहांगीर आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सौर परिवार। यानी सौर परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, इन सदस्यों के क्या नाम हैं तथा ये किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनका मुखिया कौन है तथा क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा इन ग्रहों की नजदीक से ली गई तस्वीर कौन सी है जिसमें वो किस प्रकार के दिखते हैं तथा इनमें से कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और कौन सा ग्रह है जिसको 9 ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है यानी जिसे बोना ग्रह बना दिया गया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलो, सौर परिवार का अर्थ क्या है और परिभाषा, यानी उसकी क्या परिभाषा हो सकती है। सौर परिवार का एक सिंपल शब्दों में अगर अर्थ माने तो वह है सूर्य का परिवार। यानी सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ग्रह की कणिकाएं, उल्काएं परिक्रमा करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो सभी सूर्य का परिवार या सौर जगत कहलाता है। इन सभी खगोलीय पिंडों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है, यानी इसी को ही परिवार का मुखिया कहा जाता है। 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इससे रिलेटेड और अन्य बातें क्या हो सकती है कि सौर परिवार के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उस पथ को कक्ष कहा जाता है। हमारे सौर परिवार की आयु जो लगभग 460 करोड़ वर्ष मानी जाती है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है, यानी हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं, उनमें से सूर्य एक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम का सम्मिश्रण है। सौर मंडल के लिए सूर्य प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, इससे प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी इसी से मिलती है सभी ग्रहों को। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट और 30 सेकेंड में पृथ्वी तक आता है। अब इस सौर परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 माने गए थे, लेकिन उसके बाद में प्लूटो को अलग कर दिया गया था। इनका अपना प्रकाश नहीं होता। जो ग्रह होते हैं उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः जो ग्रह हैं वो पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। 2006 तक प्लूटो को 9वां ग्रह माना गया था, लेकिन बाद में इसे बोने ग्रह का दर्जा दिया गया, क्योंकि बोना ग्रह वो होता है जो अपने कक्ष पर सीधा नहीं चलता, अपना किसी दूसरे ग्रह का रास्ता काटता है, उसे बोना ग्रह माना जाता है। ग्रह भी अपने आंतरिक ग्रह, यानी जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, इनको आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे ग्रह होते हैं और इनका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। दूसरे होते हैं बाह्य या गैसीय ग्रह, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये बड़े होते हैं और इनका घनत्व कम होता है। अब ग्रहों की विशेषताएं क्या हैं, यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। आंतरिक ग्रह वो होते हैं जिनका निर्माण चट्टानों से हुआ होता है और उनका घनत्व बहुत अधिक होता है, और बाह्य ग्रह वो होते हैं जिनका निर्माण गैस और तल पदार्थों से हुआ होता है, इनका घनत्व कम होता है। सूर्य की एक परिक्रमा जो होती है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर 88 दिनों में लगाता है और अपने अक्ष पर जो घूमता है वो बुध 59 दिन लगते हैं और इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा है शुक्र। शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में लगाता है और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 243 दिन का है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में लगाती है और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 1 दिन में हो जाता है। उपग्रह भी इसका एक है, जिसका नाम चंद्रमा है। मंगल सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 1 दिन में ही हो जाता है। उपग्रह की संख्या इसकी 2 है। अब बाह्य ग्रह हैं जो बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा 11 वर्ष और 11 माह में लगाता है। अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 9 घंटे
और 56 मिनट में हो जाता है। इसकी उपग्रहों की संख्या लगभग 16 है। शनि सूर्य की एक परिक्रमा 29 वर्ष और 5 माह में लगाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में पूर्ण कर लेता है। शनि की उपग्रहों की संख्या 18 है, जो सबसे अधिक मानी जाती है। सूर्य की एक परिक्रमा जो अरुण है वो 84 दिन में निकालता है और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 17 घंटे और 14 मिनट में हो जाता है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 17 है। वरुण सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 164 वर्षों में लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे और 7 मिनट में पूर्ण कर लेता है। उपग्रहों की संख्या इसकी 8 है। अन्य पिंड कौन कौन से होते हैं? जो खगोलीय पिंड किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। यानी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा तो करता है लेकिन दूसरे ग्रहों का रास्ता भी काटता है उसे बोना ग्रह कहते हैं। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था प्लूटो भी है, एरिस भी है, सेरिस है, ये जो है ये सारे बोने ग्रह माने जाते हैं। बाकी सभी छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, वरुण के पार पाए जाने वाले अनजान पिंड तथा सौरमंडल में आने वाले धूमकेतु आदि को जो लघु पिंड कहा जाता है। यानी इस पूरे वरुण से भी बाहर जो पिंड पाए जाते हैं उन सबको लघु पिंड के नाम से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उन ग्रहों के बीच में एक पट्टी के रूप में परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंड होते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहा जाता है। इनका निर्माण ग्रहों के बीच जो मलबा बचा हुआ था उनसे हुआ माना जाता है। सेरेस इसका प्रमुख उदाहरण है। उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड उल्काएं धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। आपने देखा होगा कभी कोई आसमान में अपने को तारे टूटते हुए नजर आते हैं, वो लगभग उल्कापिंड ही होते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और वायु अपने पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे अमेरिका के एरिजोना में उल्कापिंड गिरने से एक बड़ा गड्ढा बन गया था, यानी कोई पृथ्वी पर पहुँच जाता है जिससे यहाँ पर हानि हो सकती है। अब देखते हैं कि सभी ग्रहों की जो नज़दीक से तस्वीर हैं तो किस प्रकार के वो ग्रह दिखाई देते हैं। ये हमारी पृथ्वी जो एकमात्र ऐसी है जिस पर जीवन संभव हुआ है। ये है जुपिटर यानी बृहस्पति। ये है शनि जिसके चारों ओर गैसों का एक आवरण दिखाई भी देता है। ये है नेपच्यून। यह है अरुण। यह है वेनस यानी शुक्र जो चमकीला तारा दिखाई देता है अपने को, भोर का तारा जिसे बोलते हैं अपन। यह है मरकरी। ये मार्स, बुध और मंगल। ये प्लूटो है जिसको क्षुद्र ग्रह बना दिया गया क्योंकि ये दूसरे ग्रहों का रास्ता काटता है। इसको 2006 के बाद हटा दिया गया। बाकी आप सभी का धन्यवाद। मेरा